अमेरिका को वियतनाम में लड़ते लड़ते आखिर में एक बार भागना पड़ा और उसके बाद फिर अमेरिका ने पटेली की अफ़गानिस्तान में। तो आखिर में अफ़गानिस्तान से भी अपना सामान छोड़कर भागना पड़ा और उसके बाद इसराइल और फ़लस्तीन की जंग आपके सामने है। जय हिंद साथियों, भारत शक्ति समाचार में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ YouTube पर जाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, भारत शक्ति समाचार। आइए बात करते हैं पटेली की। पटेली मतलब आपने अगर ध्यान दिया होगा तो घर के जो परिवार के लोग होते हैं उसमें एक बड़ा होता है, वो जो कहता है सुनना पड़ता है। घर से जब आप बाहर निकलेंगे तो मोहल्ले में भी कुछ पटेल होते हैं, वो भी बताते हैं ये ऐसा नहीं करने का, वो ऐसा करने का, बराबर। तो आप कभी कभी उनकी भी सुनते होंगे। इसी तरह से दुनिया की कहानी भी है। दुनिया की कहानी में भी कुछ कंट्री, कुछ मुल्क ऐसे होते हैं जो पटेली का ही काम करते हैं। मिसाल के तौर पर आप अमेरिका को ले लीजिए। अमेरिका की पटेली जग जाहिर है, जहाँ जंग हो रही हो, लोग मारे जा रहे हैं, अमेरिका की पटेली वहाँ ज़रूर है। कहते हैं ना कि समुद्र की गहराई में भी अगर दो मछलियाँ आपस में टकरा गई तो समझ लो इनके पीछे कोई गोरा है। तो ये वही गोरे लोग हैं जो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं पटेली करते हैं। मगर पटेली हर जगह चलती नहीं, क्योंकि पटेलों से टकराने वाले पटेल भी होते हैं, जैसा वियतनाम में हुआ। अमेरिका को वियतनाम में लड़ते लड़ते आखिर में एक बार भागना पड़ा और उसके बाद फिर अमेरिका ने पटेली की अफ़गानिस्तान में। तो आखिर में अफ़गानिस्तान से भी अपना सामान छोड़कर भागना पड़ा और उसके बाद इसराइल और फ़लस्तीन की जंग आपके सामने है तीसरी बार, क्योंकि यहाँ भी अमेरिका इसराइल के पीछे खड़ा था और तीसरी बार अमेरिका को सुलह कराने के लिए सामने आना पड़ा, क्योंकि वो समझ गया था कि उसकी पटेली तीसरी बार भी खतरे में है। इसलिए उसने इसराइल को दबाकर फ़लस्तीन और इसराइल का मसले का हल निकलवा दिया। हालांकि ये हल बहुत ज़्यादा टिकाऊ तो नज़र नहीं आता, मगर फ़लस्तीन के जो लोग शहीद किए गए उसकी जिम्मेदारी किसकी, या इसराइल में जो लोग मारे गए उसकी जिम्मेदारी किसकी, या इससे पहले जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से भागा तो वहाँ जो लोग मारे गए थे उसकी जिम्मेदारी किसकी, या अमेरिकी फ़ौजी ही मारे गए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी। और वियतनाम से जब अमेरिका को भागना पड़ा था तो वहाँ भी बहुत सारे लोग मारे गए, तो वहाँ की पटेली की जिम्मेदारी कौन लेगा। बहरहाल पूरी कड़ी में, और अभी तो आप देख रहे हैं यूक्रेन की जंग रूस से चल ही रही है, इसमें भी यूक्रेन के साथ अमेरिका ही खड़ा है। तो पटेली का ये कारोबार भले महंगा पड़ जाए, मगर जिनको आदत पड़ जाती है पटेली की तो इस तरह की पटेली वो करते ही रहते हैं। जिंदा मिसाल इसराइल और फ़लस्तीन की है। फ़लस्तीन की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। चलते चलते मेरी दो बात। अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री अभी अभी भारत के दौरे पर आए थे। हमारी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण की बातें करती है और यहाँ जब अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री आए तो वहाँ महिला पत्रकारों की एंट्री ही नहीं थी। एक तरफ हमारी सरकार अफ़गानिस्तान का विरोध करती है और दूसरी तरफ वहीं के लोगों का जब भारत का दौरा होता है तो लाल कालीन बिछाती है। इसीलिए मैंने कहा कि जो जंगजू लोग होते हैं इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है, चाहे वो किसी भी देश के हों। ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं खान फ़खर आलम।